हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट ईडियोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 3 नवंबर और आज हम 3 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दिवाली दिवाली पर पटाखों यानी फायर क्रैकर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अभय चौधरी, ऑप्शन बी राहुल त्यागी, ऑप्शन सी विनोद सचदेवा या ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए अभय चौधरी। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। वे इससे पहले कार्यपालिका निदेशक यानी वाणिज्यिक और नियामक प्रकोष्ठ और सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तीसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी केएल राहुल या ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर उत्तर ए क्रिस गेल। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल टी20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। वेस्टइंडीज की किरण पोलार्ड ये 690 छक्के के साथ दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम 485 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 अगस्त या ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 27% या ऑप्शन डी 35%। इसका सही उत्तर उत्तर सी 27%। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021 से 21-22 से लागू होगी। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है और 27% सीटें गैर क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए है। छठा प्रश्न, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए रितु फोगाट, ऑप्शन बी सोनिका कालीरमन, ऑप्शन सी नेहा राठी या ऑप्शन डी ललिता सहरावत। इसका सही उत्तर उत्तर ए रितु फोगाट। भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया के नाव स्रे पो को दूसरे दौर में हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सातवां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर उत्तर सी भूटान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन और प्याज आने की उम्मीद है। आठवां प्रश्न, किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर या ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर उत्तर ए आईआईटी रुड़की।
आईआईटी रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक यानी एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्थान का दावा है कि यह इस देश में दुनिया की पहली खोज है। आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक यानी सोडियम डोडोसिल सल्फेट और सोडियम लॉरेल सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है। 9वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर बी कंबोडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्रों में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत होंगे। 10वां प्रश्न, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 मई या ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका सही उत्तर ए 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक रूप से न्यू अर्बन एजेंडा को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देना है। यह अवसरों को पूरा करने और शहरों में शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में देश के बीच सहयोग बढ़ाने को भी सुनिश्चित करता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी अब शहरों में रहती है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।